कुशलगढ़ नामक राज्य था। वहां के राजा वीर सिंह अत्यंत प्रतापी और धर्मात्मा थे। उनकी वीरता की चर्चा आसपास के राज्यों में भी होती थी। किसी भी पड़ोसी राजा की हिम्मत नहीं थी कि कुशलगढ़ की ओर आंख उठा सके। राजा वीर सिंह में न्याय प्रियता और वीरता कूट कूट कर भरी थी। उनके न्याय की दूर दूर तक ढाक जमी थी। कई बार पड़ोसी राजा उलझे हुए मसले सुलझाने के लिए उनके दरबार में आते थे और राजा तुरंत न्याय कर देते थे। एक बार पड़ोसी देश का एक व्यक्ति राजा वीर सिंह के न्याय की महिमा सुनकर कुशलगढ़ आया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि राजा सही अपराधी को कैसे पकड़ लेते हैं और प्रजा को न्याय कैसे दिलाते हैं। उसने इस न्याय को परखने के लिए कुछ योजना बनाई। वह घूमते हुए एक हलवाई की दुकान पर पहुंचा और कुछ मिठाइयां खरीदी। जैसे ही हलवाई मिठाई लेने अंदर गया, उस व्यक्ति ने गल्ले में रखे पैसे उठा लिए। हलवाई को इसका पता नहीं चला। जब उसने देखा कि पैसे गायब हैं और दुकान पर सिर्फ वही व्यक्ति था, तो उसने उस पर चोरी का आरोप लगाया। दोनों में कहासुनी होने लगी। व्यक्ति अड़ा रहा कि उसने पैसे नहीं लिए और वे उसके अपने पैसे हैं। हलवाई कहने लगा कि वे पैसे उसके हैं। मामला राजा के पास पहुंचा। हलवाई और परदेसी दोनों ही पैसे अपने होने का दावा कर रहे थे। सभी दरबारी उलझन में थे कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। राजा को एक युक्ति सूझी। उन्होंने दरबारियों से कहा कि पानी गर्म करके लाया जाए। जब पानी गर्म हो गया तो राजा ने सिक्के उसमें डाल दिए। थोड़ी देर बाद पानी पर चिकनाई तैरने लगी। राजा ने कहा कि ये सिक्के हलवाई के हैं, परदेसी के नहीं। यदि सिक्के परदेसी के होते तो चिकनाई नहीं तैरती। व्यक्ति ने राजा के पैर पकड़कर क्षमा मांगी और सारा वृतांत सुना दिया। राजा के न्याय की प्रशंसा की और सभी दरबारी खुश हुए। राजा वीर सिंह को सभी सुख सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन उन्हें चैन नहीं था। उन्हें संतान न होने की कमी खटकती थी। उनकी कोई रानी संतान सुख प्राप्त नहीं कर पाई थी। राजा चिंतित थे कि उनके बाद गद्दी का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। उन्हें सारा वैभव फीका लगने लगा था। उनका महल बिना संतान के भूतों का डेरा जैसा लगता था। उनका मन करता था कि उनकी संतान हो और वे भाग्यवान महसूस कर सकें। सोचते सोचते उनके कान महल में बच्चों की किलकारियां सुनने को आतुर हो उठते। इस कमी का दुख उन्हें दिन रात चुभता रहता। प्रजा भी राजा से पूर्ण सहानुभूति रखती थी और उनकी कमी को महसूस करती थी कि उनके कोई युवराज नहीं है। एक दिन राजा वीर सिंह अपने दीवान के घर एक त्योहार के अवसर पर आमंत्रित थे। दावत के बाद जब राजा लौट रहे थे तो उन्होंने अचानक पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने देखा कि जिस चौकी पर वह बैठे थे, दीवान की पत्नी उसे धो रही थी। राजा को यह बड़ा अजीब लगा कि भला उस चौकी का क्या बिगड़ गया था जो उसकी धुलाई की जा रही है। क्या वह अछूत है? ये बात राजा को बहुत नागवार गुजरी। जितना वह इस पर सोचते उतना ही उन्हें यह मजाकिया लगता। आखिरकार राजा अपने को संयमित रखते हुए वहीं से वापस दीवान के घर लौट आए। राजा को अचानक इस तरह लौटता देख दीवान घबरा गया। सभी के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। कहीं कोई चूक तो नहीं हो गई? दीवान हाथ जोड़कर राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा थोड़ी देर तक दीवान के चेहरे को देखते रहे, फिर बोले, दीवान जी, क्या मैं जान सकता हूँ कि जिस चौकी पर मैं बैठा था उसकी धुलाई क्यों की गई? दीवान का चेहरा फक पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजा उसे क्या दंड देंगे। वह पद से हटा सकते हैं या मृत्यु दंड दे सकते हैं। ये सोचते हुए दीवान कांपने लगा जैसे तूफान में पत्ता। राजा ने फिर पूछा। मैंने पूछा, तुमने सुना नहीं? राजा ने थोड़े कठोर स्वर में कहा। जो भी बात हो साफ साफ निडर होकर कह दो। यदि कुछ भी छिपाया तो यह तुम्हारे हित में नहीं होगा। दीवान ने कांपते हुए कहा, महाराज, बात यह है कि आप निसंतान है। इस चौकी को मैंने इसलिए धुलवा दिया क्योंकि इस पर मेरे बेटे और बहू भी बैठते हैं। कहीं वे, और कहते कहते वह चुप हो गया। बात राजा के दिल पर लगी। वे अंदर ही अंदर तिलमिला कर रह गए। सत्य उनके सामने नंगा हो उठा था। उन्हें लगा कि वे कितने भाग्यहीन हैं। एक दीवान की यह हिम्मत कि वह उनका अपमान करे। यदि वे चाहते तो दीवान को उसी समय मौत के घाट उतार सकते थे। पर बात सही थी। क्या वे प्रजा को भी समाप्त कर देंगे? बात बड़ी महत्वपूर्ण थी, इसलिए अपने क्रोध पर काबू पा लिया। उन्होंने इतना ही कहा, समझा, और लड़खड़ाते पैरों से अपने महल को लौट गए।
अंदर पीड़ा की लहरें टकरा रही थी। उन्हें चारों ओर से हजारों आवाजें एक साथ सुनाई दे रही थी कि राजा निसंतान है, अभागा है। राजा को ऐसा लगा जैसे हजारों भिक्षुओं ने एक साथ उन्हें डंक मार दिया हो। रानियों ने जब राजा को इस तरह व्याकुल देखा तो वे घबरा गई और कारण पूछने लगी। राजा बड़बड़ाते हुए बोले, हम निसंतान हैं, इसलिए हम सभी चीजों के स्वामी होते हुए भी गरीब हैं। रानियों ने राजा को संतान को लेकर इतना दुखी पहले कभी नहीं देखा था। वे सांत्वना देने लगी। बड़ी रानी ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, महाराज, हम आपकी पीड़ा समझते हैं। हमारी किस्मत ही खराब है जो हम आपको संतान सुख नहीं दे पाए। राजा वीर सिंह भावुक हो उठे। उनकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बह चली। उन्होंने सारी बातें अपनी रानियों को कह सुनाई। रानियां दीवान के व्यवहार से गुस्से में भर गईं और क्रोध में थर्राने लगी। उन्होंने कहा, राजा को दीवान को उनके इस नीचतापूर्ण व्यवहार के लिए कठोर दंड देना चाहिए। पर राजा ने कहा, यह एक कड़वा सत्य है। इससे दीवान को पद से हटाकर या दंड देकर नहीं मिटाया जा सकता। इसे स्वीकार करना ही होगा। राजा के दृढ़ निश्चय के आगे रानियां ज्यादा नहीं बोल पाई। उस दिन राजा को कुछ भी अच्छा नहीं लगा। एक अजीब सा वैराग्य उन पर छा गया। वे उस रात न ठीक से भोजन कर पाए और न ही ठीक से सो पाए। सारी रात उन्हें संतान की कमी खटकती रही। इसके बिना उन्हें कभी भी सुख या खजाने सूने सूने लगते। सुबह जब राजा उठे तो रात का कुछ दुख उनके मन से हल्का हो चुका था। हर चीज धूल धूसरित लग रही थी और सुबह का उजाला चारों ओर फैल चुका था। सूरज निकल आया था और उन्होंने अपनी पटरानियों के महल से निकलकर ताजी हवा में घूमने और टहलने का निर्णय लिया। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्होंने देखा कि एक मलिन, माली की पत्नी, सामने से आ रही थी, लेकिन उसे देखकर वह वापस मुड़ गई। रानी ने यह देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मलिन को आवाज देकर रोका और वापस लौटने का कारण पूछा। मलिन ने संकोच करते हुए कहा, रानी जी, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं यह बात कहने में डर रही थी। रानी ने आश्वासन दिया कि वह उसे माफ कर देंगी। तब मलिन बोली, क्या आप निसंतान है? मैं सुबह सुबह अपनी रोजी रोटी के लिए निकली थी और सुबह सुबह आपका मुंह देख लिया। अब मेरी जरा भी बिक्री नहीं होगी, इसलिए वापस लौट रही थी। रानी ने जाकर राजा को यह बात बताई तो राजा का पुराना घाव फिर हरा हो गया। वे दुख के सागर में डूब गए। उनका सारा सुख और चयन जैसे हवा में उड़ गया। राजा मन ही मन सोचने लगे कि अब उन्हें राजपाट त्याग देना चाहिए, क्योंकि प्रजा में उनकी प्रतिष्ठा संतान नहीं होने के कारण गिरती जा रही है। आखिर वे सब कुछ प्रजा के लिए ही तो कर रहे हैं। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने एक योजना बनाई। यदि वे राज्य छोड़ने की बात खुलकर करेंगे तो राज्य में उथल पुथल मच जाएगी। कोई पड़ोसी राज्य उनका फायदा उठा सकता है या उन पर हमला कर सकता है और रानियां तथा प्रजा उन्हें राज्य छोड़ने नहीं देंगी। प्रजा कहेगी कि राजा ही तो प्रजा की संतान है, फिर क्यों राज्य त्याग रहे हो। उन्होंने निश्चय किया कि वे तीर्थ यात्रा के बहाने यहाँ से निकल जाएंगे और बाद में जैसी परिस्थिति होगी वैसा ही कार्य करेंगे। अगले दिन उन्होंने राजकाज का सारा भार दीवान को सौंप दिया और अकेले ही तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। सभी ने उनके साथ चलने का अनुरोध किया। रानियों ने तो साथ चलने की जिद पकड़ ली, पर उनके दृढ़ निश्चय के आगे किसी की नहीं चली। राजा के जाने का समय भी गुप्त रखा गया। प्रातः जब सब राजभवन नींद में सो रहा था और शहर बेखबर था तो राजा चुपके से निकल गए। बिलखती रानियों को उन्होंने झूठा आश्वासन दिया कि वे शीघ्र लौट आएंगे। राजा वीर सिंह अब राजपाट से हटकर एक पगडंडी पर बढ़ने लगे। राजमहल अब दूर से एक बिंदु सा लग रहा था। वे कल्पना कर रहे थे कि इस समय राजमहल में रानियां सिसकियों से डूबी होंगी। वे वापस लौटने का विचार करने लगे। रानियों की आंसू और आंखों में भरे हुए आंसू उनके सामने घूमने लगे। तभी उनके निश्चय ने उन्हें धिक्कारा और वे और तेजी से आगे बढ़ने लगे। राजा इस तरह अकेले और पैदल चल रहे थे। जीवन में पहली बार ऐसा अवसर आया था कि वे अकेले जा रहे थे। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें भूख प्यास सताने लगी। पैरों में छाले पड़ गए थे, पर वे अपने निश्चय में डूबे हुए चल रहे थे। आखिरकार वे एक जंगल में पहुंचे। घोर एकांत, चारों तरफ सन्नाटा और जैसे हवा भी रुक गई हो। जो पेड़ पौधे हवा में हिलते हुए आवाज कर रहे थे वे हवा रुकते ही चुप हो गए थे। चारों तरफ मौन और भयानकता का माहौल था।
राजा को लगा कि भाग्य के साथ प्रकृति भी उनसे रूठ गई है, अन्यथा उनके आने पर सब क्यों शांत हो गए। राजा वीर सिंह का हाल बुरा था। पसीने से लथपथ उन्होंने एक पेड़ की छाया में लंबी सांस ली और बैठ गए। जल्दी ही नींद ने उन्हें घेर लिया। अचानक हड़बड़ाकर उठ बैठे। एक पल के लिए वे भूल गए थे कि वे जंगल में हैं। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई और खुद को अकेला जंगल में पाकर थोड़ा सहम गए। तभी उन्हें याद आया कि वे अपने निश्चय के कारण जंगल में आए हैं। भूख प्यास से उनका बुरा हाल था। थोड़ी दूर पर उन्हें नारियल के पेड़ों का एक झुंड दिखाई दिया। हवा के झोंके से कुछ नारियल जमीन पर गिर पड़े थे। नारियल का पानी पीकर उनमें कुछ जान आई। तभी उनके दिमाग में एक विचार आया। आसपास पानी तलाशते हुए वे थोड़ी दूर गए, जहां उन्हें एक मनोहारी स्थल दिखाई दिया। वहां तरह तरह के फूल फलों से लदे वृक्ष थे, जिनकी शाखाएं बाहर की ओर झुकी हुई थी। राजा इस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने इधर उधर देखा और सामने एक झोपड़ी देखी, जिस पर वन्य लताएं लिपटी हुई थी। झोपड़ी के पास एक पतली सी जलधारा सांप की तरह बलखाती बह रही थी। पके फलों से अपनी भूख शांत कर राजा ने ठंडा पानी पिया और फिर उत्सुकता से झोपड़ी के पास जाकर झांका। अंदर एक तेजस्वी साधु समाधि में लीन थे। उनके सिर पर बड़ी बड़ी जटाओं का गुच्छा था, जिसमें चिड़ियों ने घोंसला बना रखा था। झोपड़ी के कोने में एक घायल हिरण भी बैठा था, जो राजा को कातर नजरों से देख रहा था। राजा को उस पर बड़ी दया आई। उन्होंने साधु बाबा की सेवा में लगने का निश्चय किया। उन्होंने घायल हिरण के घावों को साफ किया, पट्टी बांधी और रोजाना उसकी देखभाल करने लगे। धीरे धीरे हिरण का घाव ठीक हो गया और वह भी राजा से प्यार करने लगा। राजा ने झोपड़ी की मरम्मत की, पानी की धारा को साफ किया और चारों तरफ का कूड़ा कचरा हटाया। ये सब देखकर राजा को बड़ी शांति मिली, जैसे उनके सारे दुख दूर हो गए हो। एक दिन जब राजा आग जला रहे थे, साधु बाबा ने ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए हल्की सी अंगड़ाई ली और समाधि भंग की। सामने राजा को देखकर साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम यहाँ कैसे? तभी हिरण साधु बाबा के पास आकर लौटने लगा। साधु बाबा ने उसे प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, अरे बेटा तुम्हें क्या हो गया था? हिरण की आंखों में आंसू थे। साधु बाबा तो अंतर्यामी थे। उन्होंने पलक झपकते ही सारी बात समझ ली। साधु बाबा ने राजा की ओर मुंह करके कहा, बेटा तुमने हमारी प्राणप्रिय हिरणी को मरने से बचाया है। हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। क्या मानते हो, हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आपकी कृपा से मेरे पास धन दौलत सब कुछ है और आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे दुख को जानते हैं। साधु बाबा ने पल भर के लिए आंखें बंद की और फिर बोले, अच्छा अच्छा समझ गया, तुम्हें संतान सुख नहीं है, तुम संतान चाहते हो। साधु बाबा की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। वे साधु बाबा के पैरों में गिरकर बोले, हाँ महाराज, बस यही एक दुख है जो मुझे दिन रात घेरे रहता है और मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाता है। तब बाबा ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी यह मनोकामना अवश्य पूरी होगी। उठो और मेरा डंडा लेकर आओ। आगे चलकर एक आम का पेड़ है, वहां जाकर इस डंडे से उसे मारना। जो भी आम टूटकर गिरे उसे ले आना और अपनी सबसे प्रिय रानी को खिला देना। तुम्हें संतान अवश्य प्राप्त होगी। ध्यान रखना, एक ही आम लाना है। राजा की तो बाँछें खिल गई। खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उनके पांव स्वतः ही उस दिशा की ओर बढ़ने लगे। राजा मन ही मन सोचने लगे, किस रानी को खिलाऊं, बड़ी रानी को या छोटी रानी को? तभी एक हिरण उनके सामने कूदा और वे चौंक पड़े। राजा साधु बाबा की बताई दिशा में बढ़ने लगे। थोड़ी दूर पर उन्हें आम का पेड़ दिखाई दिया, जो फलों से लदा हुआ था। पेड़ के पीले पक्के आमों की गंध फैल रही थी। आम देखकर राजा के मुंह में पानी आ गया। राजा ने निशाना साधकर डंडा घुमाया और पेड़ पर मारा। पेड़ के पत्तों को चीरता हुआ डंडा एक डाल से टकराया। हल्की सटाक की आवाज हुई और पेड़ पर बैठी चिड़िया चहचहाते हुए उड़ गई। राजा ने देखा, डंडे के प्रहार से एक सड़ा हुआ आम नीचे गिरा। राजा को बड़ी निराशा हुई। पेड़ पर कितने सुंदर सुंदर आम थे, पर यह सड़ा हुआ आम। वे सोचने लगे कि वे इस आम को किसी भी रानी को नहीं खिला सकते। राजा की ललचाई दृष्टि फिर से आम के पेड़ पर जम गई। अच्छे अच्छे आम देखकर वे ललचा गए। वे साधु बाबा की बात भूल गए
उनकी नजरें एक अच्छे से आम पर जम गई और उन्होंने फिर डंडा घुमाया और पेड़ पर मारा। राजा जब दूसरी बार पेड़ पर खड़ा होकर डंडा मारने लगे तो एक विचित्र घटना घटी। जैसे ही राजा ने डंडा मारा वह पेड़ में अटक गया और वह सड़ा हुआ आम भी वापस पेड़ पर चिपक गया। राजा हैरान रह गए और सोचने लगे, अब साधु बाबा को क्या जवाब दूंगा। उन्होंने इधर उधर से पत्थर भी मारे पर कोई सफलता नहीं मिली। निराश होकर वे फिर से साधु बाबा के पास लौट आए, जो अभी भी ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। राजा को निराश, नतमस्तक और खाली हाथ देखकर साधु बाबा सारी स्थिति समझ गए और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मैंने कहा था ना, लोभ मत करना। यह लोभ ही मनुष्य के दुखों की जड़ है। जाओ, तुम्हारी कोई संतान नहीं होगी, अपनी करनी का फल भोगो। साधु बाबा की आवाज में कुछ कड़वाहट भरी हुई थी। राजा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे एक बार क्षमा कर दीजिए। साधु बाबा ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, अच्छा जाओ, तुम्हें एक मौका और देता हूँ। इस बार यदि तुमने लोभ किया तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये लो मेरी खराऊ, इसे मारना, इससे वह डंडा भी नीचे आ जाएगा। राजा की करुणा भरी विनती से साधु बाबा पिघल गए और उन्होंने खराऊ दे दी। राजा फिर से पेड़ के पास गए और मन में शंका उत्पन्न होने लगी। सोचते सोचते उन्होंने खड़ाऊ को घुमाकर पेड़ पर फेंका। आश्चर्य, इस बार पहले से भी अधिक सड़ा हुआ आम नीचे आ गिरा। राजा ने इस बार पहले की तरह दोबारा पेड़ पर खड़ाऊ नहीं फेंकी। वे सड़ा हुआ आम लेकर साधु बाबा के पास पहुंच गए। साधु बाबा ने कहा, आ गए बच्चा, चलो शीघ्रता करो और इस आम को अपनी सबसे प्रिय रानी को खिला देना, अवश्य संतान होगी। राजा ने कहा, पर महाराज, यह आम सड़ा हुआ है। साधु बाबा ने कहा, समय निकला जा रहा है, मेरा और अपना समय नष्ट मत करो। कहकर साधु बाबा फिर से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करने लगे। राजा ने वहां से चलना ही उचित समझा और आम को लेकर अपने राज्य की ओर चल दिए। इस बार उन्हें रास्ता कठिन नहीं लगा, क्योंकि उन्हें इस बात की खुशी थी कि यह आम खिलाने से उनकी रानी को संतान प्राप्त होगी और उनकी सभी कमियां पूरी हो जाएंगी। वे जल्दी से जल्दी राजभवन पहुंचने की इच्छा से दौड़ने भी लगे। वे मन में सोचने लगे, काश मेरे पंख होते तो उड़कर शीघ्र ही महल पहुंच जाता और अपनी किसी भी रानी को यह आम खिला देता। राजा की आंखों के सामने एक दृश्य दिखाई देने लगा। छोटे से बालक की किलकारियों से जैसे सारा महल गूंज उठा हो। फिर बालक घुटनों के बल चलता हुआ उनके पास आता है। वे उसे गोद में लेकर खिलाते हैं। इन्हीं सपनों में खोए हुए राजा राजमहल की ओर बढ़ते रहे। अचानक सफेद सा बिंदु भरता हुआ राजमहल दिखाई दिया। राजा उत्साह से राजमहल की ओर बढ़ने लगे। राजा के जाने के बाद दीवान राज्य का शासन चलाने लगा, पर उसकी नीयत खराब हो गई थी। वह रानियों को आपस में लड़ाने लगा। उसने यह कार्य इतनी सफाई से किया कि रानियां यह तक नहीं समझ पाई कि उनके आपस में लड़ने का मूल कारण क्या है। महल का वातावरण विषैला हो गया था, परंतु राजा के अचानक आ जाने से दीवान अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हो सका। राजा ने सारे आवश्यक कार्य निपटा दिए और रानियों से मिलने की इच्छा प्रकट की। वे सोचने लगे कि कौन सी रानी उन्हें सबसे प्रिय है। सभी रानियां अपने व्यवहार से उन्हें खुश रखती थी और उन्होंने भी कभी पक्षपात नहीं किया था। वे रानीवास की तरफ बढ़ते हुए सोचने लगे कि वे किसी रानी को इस आम के गुण के बारे में नहीं बताएंगे। जो रानी बिना सवाल किए इस आम को खाएगी वही उनकी सच्ची प्रिय रानी होगी। राजा सबसे पहले बड़ी रानी रूपरस के महल में गए। रानी बहुत सुंदर थी, इसलिए उसका नाम रूपरस था। जब राजा ने वह सड़ा हुआ आम निकाल कर दिया तो रानी ने मुंह सिकोड़ते हुए कहा, ऐसा सड़ा हुआ आम लाए हो मेरे लिए? मैं तो सोच रही थी कि कोई बहुत बड़ी सौगात लाओगे, पर आप तो आजकल मेरे से विमुख होते जा रहे हैं। अब आप मुझसे प्यार नहीं करते, तभी तो ये सड़ा हुआ आम लाए हो। मैं इसे नहीं खाऊंगी। रानी मुंह खुलाकर एक कोने में जाकर बैठ गई। लाख समझाने पर भी रानी ने वह आम नहीं खाया। राजा निराश होकर दूसरी रानी औनरस के पास पहुंचे। औनरस की आंखें बहुत सुंदर थी। राजा उन्हीं आंखों पर मोहित होकर उससे विवाह किया था। जब राजा ने आम देकर खाने को कहा तो उसने आंखें मटकाते हुए कहा, हे भगवान, क्या यही दिन देखने के लिए मैं जिंदा थी? मेरे मरने से पहले ही मेरी आंखें क्यों नहीं फूट गईं?
नहीं, मैं ऐसा सड़ा आम नहीं खाऊंगी। राजा की दाल यहाँ भी नहीं गली। राजा तीसरी रानी बसंत के कमरे में गए। बसंत भी कम सुंदर नहीं थी। उसके पास बैठने पर लगता था जैसे ही बासंती हवा चल रही हो। जब राजा ने उसे आम खाने को दिया तो वह बोली, अरे बाप रे, इसमें तो कीड़े बिलबिला रहे हैं। ऐसा सड़ा आम लाए हो आप? लगता है आप सठिया गए हैं। और यह कहकर वह हंसने लगी। इस तरह राजा ने 6 रानियों को आम खिलाने की कोशिश की, पर असफल रहे। प्रत्येक रानी ने कोई न कोई व्यंग करते हुए राजा की बुद्धि का मजाक उड़ाया और राजा को अपमानित कर दिया। राजा बिल्कुल निराश हो चले थे। सोचने लगे, क्या वास्तव में मेरी किस्मत खराब है? मेरे भाग्य में संतान नहीं लिखी है, तभी तो कोई भी रानी इस आम को खाने के लिए तैयार नहीं हो रही है। साधु बाबा पर भी राजा बड़े जले भुने थे। क्या बिगड़ जाता अगर एक अच्छा सा आम दे देते? राजा का विश्वास डगमगाने लगा। सोचने लगे, क्यों ना रानियों को इस आम के बारे में बता दूं। तभी उन्हें ख्याल आया, क्यों ना रानी शीलवती की परीक्षा ले ली जाए। राजा शीलवती के महल में गए। जैसा नाम वैसा ही स्वभाव। शीलवती बड़ी सौम्य और शिष्ट थी। उसने उठकर बड़ी शिष्टता से राजा का स्वागत किया। रानी के इस व्यवहार से राजा के दुखी मन को बड़ी राहत मिली। रानी पंखा झलते हुए कहने लगी, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं महाराज। सुना है आप तीर्थ यात्रा पर गए थे, कब लौटे? रानी के होठों पर एक मधुर मुस्कान फैल गई। राजा ने कहा, अभी लौटा हूँ। रानी ने राजा के थके हुए चेहरे को देखा और बड़े ही विनम्र शब्दों में पूछा, स्वामी, मेरे लिए क्या लाए हैं? राजा ने वह आम शीलवती को देते हुए अपनी सारी व्यथा खोल कर रख दी। रानी कहने लगी, बस इतनी सी बात के लिए परेशान थे? आप मेरे पति हैं। पति परमेश्वर होता है। वह अपने हाथ से मुझे अगर जहर भी खिलाएगा तो मैं खा लूंगी। यह कहकर रानी ने वह आम अपने मस्तक से छुआ और बड़ी प्रसन्नता से उसे खा गई। राजा की खुशी के मारे आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रानी को अपनी बाहों में भर लिया और कहने लगे, आज तुमने मेरे विश्वास को जीवित रखा है। वास्तव में तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो। मुझे अपने के पर बहुत दुख है। रानी ने कहा, आपको दुख पाने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजा को उस दिन की घटना याद आ गई जब वे रानी शीलवती के महल में विश्राम कर रहे थे और हंसी मजाक में रानी ने कुछ ऐसा कह दिया था जो राजा को चुभ गया था। तभी राजा महल से बाहर निकल गए थे और आज तक उन्होंने शीलवती के महल में कदम नहीं रखा था। पर आज रानी के व्यवहार को देखकर वे बहुत पछता रहे थे। रानी शीलवती एक धोती पहने हुई थी और आदमियों की भाषा बोल लेती थी। वह सुबह शाम राम नाम जपती रहती थी। जब उसने यह दृश्य देखा तो खुशी के आंसू बहने लगे। जब रानी ने आम का छिलका फेंका तो उसे तोते ने खा लिया और गुठली अस्तबल की ओर फेंक दी, जहाँ एक घोड़ी ने उसे खा लिया। ये घोड़ी पिछले युद्ध में घायल होने के कारण अपनी टांग गंवा चुकी थी। भाग्य की बात थी कि रानी शीलवती गर्भवती हो गई। सारे राज्य में यह बात बिजली की तरह फैल गई। राजा भी यह शुभ समाचार सुनकर खुशी से पागल हो उठा। शीलवती को सिर आंखों पर रखा जाने लगा और सारी सुख सुविधाएं जुटाई जाने लगी। धीरे धीरे राजा का सारा ध्यान रानी शीलवती पर केंद्रित हो गया। यह देखकर अन्य रानियां ईर्ष्या से जल उठी। उनके रहते राज्य का उत्तराधिकारी सबसे छोटी रानी का पुत्र बने। यह उनसे सहन नहीं हुआ। वे अपमान की आग में तिलमिला उठी और धीरे धीरे अपने को उपेक्षित अनुभव करने लगी। उन्हें लगा कि राजा अब उन्हें पहले की तरह प्यार नहीं करता है। इस अपमान से वे ईर्ष्या की आग में जलती रही और कई दिन बीत गए। अंततः उन्होंने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और इसे गुप्त। इसमें उन्होंने दीवान को भी शामिल कर लिया, जो पहले से ही इस मौके की तलाश में था। धीरे धीरे राजा के कान भरने लगे कि छोटी रानी के महल में कोई पुरुष आता है जो रात भर रहकर सुबह जल्दी चला जाता है। साथ ही यह भी कहा गया कि क्या किसी आम खाने से गर्भ ठहर सकता है। पहले तो राजा को इस बात का विश्वास ही नहीं हुआ। छोटी रानी जो इतनी सुशील है, इस तरह का घृणित कार्य नहीं कर सकती। परंतु जब अन्य रानियां और लोग भी यह बात कहने लगे तो राजा शंकित हो उठा। वह इस बात की सत्यता जानना चाहता था। अपनी योजना को सफल होता देख रानियां मन ही मन होली नहीं समा रही थी। उस दिन अंधेरी रात थी। गहरा काला अंधेरा आसमान से उतरकर पृथ्वी पर फैल गया था। आकाश में तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे स्लेट पर लिखे अक्षर चमकते हैं। राजा अपने महल में आराम कर रहे थे
और गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी बड़ी रानी रूपरस प्रवेश करती है और राजा को झकझोरते हुए कहती है, महाराज, गजब हो गया। राजा ने कहा, क्या हुआ? और अपने सपनों की दुनिया में खोए हुए आंखें मलते हुए उठे। रानी ने कहा, इस तरह से हमारा सारा खानदान कलंकित हो जाएगा। छोटी रानी किसी अन्य पुरुष के साथ है, ये आपके नाम पर कलंक है। इससे अच्छा तो आप हमें मार दीजिए। कहते कहते रानी ने तलवार म्यान से निकालकर राजा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लीजिए महाराज, वार कीजिए। राजा ने कहा, क्या बकती हो महारानी? रानी कहने लगी, यदि आपको मेरी जबान पर विश्वास नहीं है तो आप स्वयं चलकर देख लीजिए। रूपरस की यह बात सुनकर राजा क्रोध में आ गए और तुरंत तैयार होकर छोटी रानी शीलवती के महल की तरफ चल दिए। सारा महल नींद में सोया हुआ था। चारों तरफ गहरी अंधकारमयी रात थी। रानी शीलवती के कमरे में हल्की नीली रोशनी जल रही थी। राजा और बड़ी रानी दबे पांव कमरे के पास खड़े हो गए। राजा ने कमरे के दरवाजे के सुराग से देखा। कमरे का दृश्य देखकर वे एकाएक विश्वास नहीं कर पाए। वे मारे क्रोध के थर थर कांपने लगे। राजा ने दरवाजा खोला और गरजे। अंदर थोड़ी हलचल हुई और वह पुरुष छिटक कर दूर खड़ा हो गया। दरवाजा खोलते ही राजा ने गरजते हुए कहा, कौन हो तुम? राजा की क्रोध भरी आवाज सुनकर सभी जाग गए। धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खुला और उस पुरुष को पकड़ लिया गया। चीख पुकार सुनकर रानी शीलवती भी जाग गई थी। राजा ने उस युवक को बेरहमी से हंतर मारते हुए पूछा, कौन हो तुम? थोड़ी देर तक वह युवक हंतर की मार सहता रहा, परंतु मार इतनी भयानक थी कि वह शीघ्र ही राजा के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं बड़ी रानी की दासी चमेली हूँ। मुझे बड़ी रानी ने ही धमकाकर पुरुष वेश में शीलवती के पास सुला दिया था। महाराज, मैं निर्दोष हूँ, मुझे क्षमा करें। यह सुनकर राजा का गुस्सा ठंडा हो गया। उन्होंने समझ लिया कि यह सब कुछ अन्य रानियों का षड्यंत्र था। बेचारे शीलवती निर्दोष ही मारी जाती। रानी शीलवती, जो अब तक डर के मारे सिकुड़कर कोने में बैठी थी, कांपते हुए बोली, यह सब क्या हो रहा है महाराज? राजा वीर सिंह ने तत्काल इस स्थिति को समझ लिया और जानते थे कि यह सब कुछ अन्य रानियों का षड्यंत्र है। राजा ने क्रोध से घूरते हुए कहा, मैं नहीं समझता था कि तुम सब इतनी नीच हो सकती हो। तुम्हें ईर्ष्या करने की बजाय आपस में प्रेम से रहना चाहिए था। मैंने तुम सबको व्यायाम खाने का मौका दिया था, पर तुमने मेरा विश्वास नहीं किया। ये उसी आम का फल है कि आज रानी शीलवती गर्भवती है। तुम्हें इस तरह जलना नहीं चाहिए। आखिर शीलवती का बच्चा तुम्हारा भी तो बच्चा है। इस बार मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ, लेकिन विश्वास है कि तुम आगे से अपना आचरण ठीक रखोगी। यह कहकर राजा अपने महल में लौट गया। रानियां रंगे हाथों पकड़े जाने पर बहुत भयभीत हुई थी, पर षड्यंत्र को विफल होते देखकर वे और ज्यादा दुखी हुई। वे मन ही मन प्रतिशोध की भावना से जल उठी। अब वे और भी अधिक घटियापन से रानी शीलवती को अपने मार्ग से हटाने में जुट गई। उन्होंने कई बार रानी शीलवती को अपने मार्ग से हटाने की कोशिशें की, पर वे सफल नहीं हो सकी। अब वे रानी को अपना दुश्मन समझने लगी और उनकी आंखों में वह कांटे की तरह चुभने लगी। रानियां सामने से तो शीलवती से प्यार प्रकट करती, उसका छोटे से छोटा काम तुरंत कर देती और सारे दिन उसके आसपास रहती। वे उसे छोटी बहन जैसा प्यार देती। राजा को देखकर लगता कि उनके पुराने जलन के भाव अब नहीं रहे। सभी रानियां रानी शीलवती के स्वास्थ्य की देखभाल में जुट गई। वे उसे सही समय पर भोजन और फल देती और हर प्रकार से उसकी मदद करती। रानी शीलवती भी अन्य रानियों का साथ पाकर बहुत खुश थी, परंतु वे अपने दिखावटी प्रेम की आड़ में अपना षड्यंत्र चालू रखती और एक दिन वे अपने षड्यंत्र में सफल हो ही गई। रानियों ने धीरे धीरे रानी शीलवती की दासी को धन का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। अब उनका काम आसान हो गया। एक दिन रानी शीलवती के दूध में दासी ने नींद की दवाई मिला दी। दूध पीकर रानी गहरी नींद में सो गई। अन्य रानियां पहले से ही तैयार थी। उन्होंने एक बहुत बड़ा काठ का संदूक बना रखा था। उसमें उन्होंने रानी शीलवती को बंद कर दिया। रानी की प्रिय तोता भी यह सब देख रहा था ताकि वह भेद न खोल सके। उसे भी उस संदूक में बंद कर दिया और नदी में फेंकवा दिया। धीरे धीरे संदूक बह चला। सुबह सभी रानियां रोती रोती महाराज के पास पहुंची और बताया कि रानी शीलवती महल में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई।
राजा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने रानी को ढूंढवाने की बहुत कोशिश की, परंतु सफलता नहीं मिली। अंत में वे हार कर निराश हो गए। फिर भी राजा को शक हो गया कि इसमें रानियों की ही कारगुजारी है। सच में नारियों में आपसी ईर्ष्या कभी नहीं जाती। संदूक बहता बहता बहुत दूर निकल गया और एक जंगल में पहुंच गया। वहां वह एक पेड़ की जड़ों में जाकर अटक गया। जब रानी शीलवती को होश आया तो उसने अपने को जंगली स्त्री पुरुषों से घिरा हुआ पाया। सब उसे अचंभित होकर हैरानी से देख रहे थे। रानी ने पीड़ा से कराहते हुए कहा, मैं कहाँ हूँ? उन जंगली औरतों में से एक ने कहा, आप जंगल में हैं। रानी ने कहा, लेकिन मैं जंगल में क्यों आई? किसने भेजा है मुझे? यह कहकर रानी शीलवती ने आंखें फाड़कर चारों तरफ देखा। उसे वे औरतें बड़ी खूंखार नजर आने लगी। चारों तरफ जंगल ही जंगल था और वह भयभीत हो गई। एक औरत ने पूछा, आप कौन हैं? रानी ने कहा, मैं कुशलगढ़ के राजा वीर सिंह की रानी शीलवती हूँ। यह सुनकर औरतें एक बार सहमी, परंतु उन्हें पता नहीं था कि यह राज्य कहाँ है। वे तो बस इस सुंदर औरत को घूर घूर कर देख रही थी। थोड़ी देर बाद एक औरत बोली, आपको इस तरह संदूक में बंद क्यों किया गया था? रानी ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। तभी रानी की प्रिय तोता, जो संदूक में साथ थी, उसने सारी घटना विस्तार से सुना दी। यह सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि रानियों ने उसके साथ कितना नीचतापूर्ण व्यवहार किया था। रानी ने सोचा कि वह तोती को महाराज के पास भेज दे और सारी स्थिति से अवगत करा दे। पर वे कहाँ भेजे? पता नहीं कुशलगढ़ यहाँ से कितनी दूर है। ये जंगली औरतें भी तो नहीं जानती कि कुशलगढ़ कहाँ है। इन्होंने तो नाम भी आज ही सुना है, इसलिए उसने यह विचार त्याग दिया। राजा भी कौन से सुरक्षित होंगे? क्या उन्हें दीवान ने मिलकर राजा को कैद नहीं करा दिया होगा? तरह तरह के विचार आने लगे। तोती को इंसान की बोली बोलते देख जंगली औरतें आश्चर्य से उसे देखती रह गईं। कभी वे तोती की तरफ देखती, कभी शीलवती की तरफ। रानी की स्थिति को देखकर उन्हें रानी पर दया आ गई। वे उसे झोपड़ी में ले गईं और बड़े प्यार से रानी को बिठाया। तभी कुछ औरतें रोटियां, दूध और फल ले आई। रानी ने जल्दी से मोटी मोटी रोटियों को खाया, फल खाकर दूध पिया। अब वे अपने शरीर में शक्ति का अनुभव करने लगी। अब बेचारी जाए तो जाए कहाँ? यह प्रश्न उनके दिमाग में बिजली की तरह कौंध रहा था। क्या वह राजा के पास वापस लौट चले? ये सोचते ही 6 रानियों के क्रूर चेहरे उनकी आंखों के सामने तैरने लगे। क्या वे उसे जिंदा छोड़ेंगी? पता नहीं महाराज के साथ भी क्या बीती होगी। क्या वह आत्महत्या कर ले? नहीं नहीं, वह राजा की अमानत को सुरक्षित रखेगी। वह अपने नन्हे मुन्ने बच्चे के लिए जिंदा रहेंगी, ताकि आगे चलकर वे उसके अपने अधिकार को ले सके। शीलवती ने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, वह जिंदा रहेंगी। उन्होंने जंगल में नजरें घुमाई। चारों तरफ जंगल ही जंगल था। उन्होंने औरतों की तरफ देखा। वे सभी रानी को घूर रही थी। शीलवती को कोई और उपाय न देखकर उन्होंने उन औरतों में से एक से कहा, मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूँ। औरतें थोड़ी सहमी, पर शीलवती के साथ उनकी सहानुभूति जुड़ गई थी। वे नारी होने के नाते नारी की पीड़ा को समझती थी, इसलिए उन्होंने रानी को अपने साथ रहना मंजूर कर लिया। उन्होंने कहा, क्या आप हमारे साथ इस तरह रूखा सूखा खाकर रह पाएंगी? रानी सुनकर पहले मुस्कुराई, फिर बोली, आप भी तो मेरी तरह इंसान हैं। जब आप रह सकती हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकती? रानी थोड़े ही दिनों में जंगल में रहने की आदी हो गई। वे उन औरतों के कामों में हाथ बटाती, जंगली फल खाती और चैन से रहती। उधर रानी शीलवती के बारे में राजा बेचैन रहने लगे। पता नहीं कहाँ चली गई। रानियों ने सोचा कि अगर राजा को पता चल गया कि रानी शीलवती को हमने इस तरह से फिकवा दिया है तो हमारी खैर नहीं। इसलिए उन्होंने दीवान के साथ मिलकर राजा को बंदी बना लिया और राज्य में यह घोषणा करवा दी कि राजा बीमार हैं और कुछ दिनों तक बाहर नहीं निकलेंगे। किसी को उनसे मिलने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि बीमार होने के कारण वे किसी से मिलना पसंद नहीं करते थे। रानियां दीवान की सहायता से राज्य चलाने लगी। राजवैद्य को भी धमकी दे दी गई कि वह प्रजा में यह प्रचार करें। मजबूरी में राजवैद्य ने यही प्रचार किया, क्योंकि उसे अपनी मौत का डर था। जैसे ही वह लकड़ी की घोड़ी राजा को दिखाई देती, रानी शीलवती की याद ताजा हो उठती। इसलिए रानियों ने मौका देखकर उस घोड़ी को भी जंगल में छुड़वा दिया, ताकि राजा को रानी शीलवती की याद न रहे और वे कुछ न कर सके।
सौभाग्य की बात थी कि वह घोड़ी चलती चलती उसी जंगल में आ गई जहां रानी शीलवती उन जंगली औरतों के साथ रहती थी। घोड़ी को देखकर रानी की आंखों में आंसू आ गए। बेचारी घोड़ी भी उन रानियों के षड्यंत्र का शिकार हो गई। रानी ने घोड़ी को प्यार से सहलाया और अपने पास ही रख लिया। इस तरह रहते रहते कई दिन बीत गए और फिर एक दिन रानी ने एक सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया। उस नन्हे राजकुमार को देखकर वे सुख से भर गईं। उसकी कोमल किलकारियां झोपड़ी में गूंज उठी। रानी ने खुशी से आंखें मूंद ली। इन्हीं किलकारियों को सुनने के लिए वह अब तक जिंदा थी, नहीं तो कब की आत्महत्या कर लेती। पर रह रहकर यह विचार उनको कचोटता कि अगर राजकुमार महल में होता तो राज्य भर में खुशियां मनाई जाती। पर रानी ने देखा कि चारों तरफ पेड़ों पर फूल खिले हैं और हवा के झोंके से फूल झड़ रहे हैं, मानो प्रकृति राजकुमार के जन्म की खुशी में फूली नहीं समा रही हो। कुछ समय बाद उस लंगड़ी घोड़ी का एक घोड़ा पैदा हुआ और तोती का एक तोता। तोते का नाम हीरामन रखा गया और घोड़े का नाम श्वेतांग। राजकुमार का नाम अजय सिंह रखा गया। धीरे धीरे राजकुमार घुटनों के बल चलने लगा और फिर दौड़ने भी लगा। इस तरह दिन बीतते गए और धीरे धीरे 18 वर्ष बीत गए। रानी शीलवती की उम्र बढ़ती चली गई। अब वह एकदम दुबली हो चली थी। उनके शरीर पर झुर्रियां पड़ गई थी और बाल सफेद हो गए थे। उधर राजकुमार जवान हो रहा था। वह शस्त्र विद्या में इतना निपुण हो गया कि उसका निशाना अचूक हो गया। उसका कसरती शरीर इतना ताकतवर हो गया कि उसकी टक्कर से एक बार तो हाथी भी गिर जाए। राजकुमार अजय सिंह हमेशा अपनी माँ से अपने पिता और परिवार के बारे में पूछता रहता था, पर शीलवती हर बार टाल जाती थी। एक दिन राजकुमार ने अपनी माँ रानी शीलवती से प्रश्न किया, माँ, मेरे पिता कौन है? अब तक तुमने इस बात को छिपा कर रखा है। आज सच सच बताओ, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। रानी शीलवती का चेहरा सुनते ही उतर गया। उसने अपने पुत्र को 18 सालों तक दिल से लगाकर पाला था। उसका दुखी चेहरा देखकर रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने राजकुमार को पूरी सच्चाई बता दी और यह भी बताया कि कैसे अन्य रानियों के षड्यंत्र का शिकार बनी थी। जब राजकुमार ने सुना कि उसका पिता राजा है तो वह प्रसन्न हुआ, परंतु माँ के साथ हुए अन्याय को याद कर वह बहुत दुखी भी हुआ। उसने कहा, माँ, मैं पिताजी से मिलकर सारी बात साफ साफ कह दूंगा। रानी ने उसे रोका, नहीं बेटा, जब तू मेरे पेट में था तब तेरी सौतेली माताओं ने मुझे निकाल दिया था। कैसे पहचानेंगे कि तू उनका बेटा है? और कौन जाने राजा ही उनके चंगुल में बचे होंगे या नहीं। पता नहीं वह जिंदा भी है या नहीं। राजकुमार ने कहा, माँ, पर मैं वहां जाऊंगा। रानी ने फिर से रोका, नहीं बेटा, मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगी। वे तेरी सौतेली माताएं चुड़ैल की तरह है। राजकुमार ने माँ को आश्वासन दिया, माँ, मैं अब बच्चा नहीं हूँ, मैं किसी भी संकट का सामना कर सकता हूँ। रानी ने कहा, मैं तुझे वहां जाने नहीं दूंगी और झोपड़ी के अंदर चली गई। 2 दिन तक माँ और बेटे के बीच तकरार चलती रही। अंततः राजकुमार को अपने हठ पर पश्चाताप हुआ और उसने माँ को दुखी न करने का प्रण लिया। उसने कहा, माँ, मैं इतना शक्तिशाली और योग्य बनूंगा कि मैं अपने अधिकार वापस ले सकूंगा, तब जाकर पिताजी से मिलूंगा। रानी ने राजकुमार को गले से लगा लिया। आखिरकार राजकुमार ने माँ को मना लिया और यात्रा के लिए सहमति ली। माँ से विदा लेकर घोड़े पर सवार होकर वह अज्ञात दिशा में चल पड़ा। माँ ने उसे जाते हुए देखा और आंखों से ओझल होने तक देखती रही। राजकुमार ने जोर से कहा, माँ, चिंता मत करना, मैं जल्दी लौट कर आऊंगा, और घोड़े को दौड़ा दिया। रात दिन घोड़ा जमीन को नापता हुआ कोमलगढ़ पहुंच गया। लगातार चलने से राजकुमार थक गया था। उसने सुंदर बाग देखकर विश्राम करने का निश्चय किया और पेड़ से घोड़े को बांधकर खुद भी पेड़ के सहारे सो गया। थोड़ी देर में उसकी नींद गहरी हो गई। वह बाग महल की राजकुमारी कलावती का था, जहाँ पुरुषों का प्रवेश निषिद्ध था। राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई और उसने देखा कि कोई पुरुष बाग में सोया हुआ है। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने तुरंत राजा को सूचना भेजी कि कोई पुरुष बाग में घुस आया है। थोड़ी देर में वह अजगर की तरह तैरते हुए पानी में स्नान करने लगी। स्नान के बाद उन्होंने देखा कि एक विशाल अजगर उनकी ओर बढ़ रहा है। सब सहेलियां भय से चीखने लगी। तभी राजकुमार का घोड़ा जोर से हिनहिनाया। राजकुमार की नींद खुल गई
और उसने नारी की आवाज सुनी, बचाओ बचाओ। राजकुमार खतरे को भांप गया और उसने अपनी तलवार निकालकर उस दिशा में दौड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि अजगर राजकुमारी को लपेटे हुए है और उसकी सहेलियां भय से चीख रही हैं। राजकुमार ने अपनी तलवार से अजगर का सामना किया और अंततः राजकुमारी को बचाया। राजकुमार ने इतना विशाल अजगर पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उसे देखकर पहले तो वह भी सहम गया। एक क्षण की देरी भी राजकुमारी के जीवन को खतरे में डाल सकती थी। यह सोचकर वह तेजी से आगे बढ़ा। अजगर लाल लाल आंखों से घूरते हुए बार बार अपनी जीभ निकाल रहा था। जैसे ही राजकुमार अजगर के पास पहुंचा, अजगर ने एक लंबी सांस खींची। राजकुमार मुश्किल से अपने को अजगर के मुंह में जाने से बचा पाया। यदि वह पैर को नहीं पकड़ता तो निश्चय ही अजगर उसे निकल जाता। राजकुमार ने पीछे हटकर एक भारी पत्थर उठाया और उसे अजगर के सिर पर दे मारा। अजगर का सिर पत्थर के नीचे दब गया। मौके का फायदा उठाकर राजकुमार ने तुरंत अपनी तलवार से अजगर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जगह जगह खून के फव्वारे निकलने लगे, जिससे राजकुमार के कपड़े भी लाल हो गए। राजकुमार ने राजकुमारी को अजगर की पकड़ से बाहर निकाला। जब राजकुमारी की आंखें खुली तो उसने अपने सामने एक सुंदर और बलिष्ठ युवक को देखा, जो टकटकी लगाकर उसकी तरफ देख रहा था। वह मन ही मन बुदबुदाने लगी, कितना सुंदर युवक है, हो ना हो ये कोई राजकुमार है। थोड़ी देर तक वह राजकुमार की ओर देखती रही। जब उसने देखा कि उसकी सहेलियां भी उसे देख रही हैं, तो वह शर्माकर भाग गई। तभी बाद में कोलाहल के साथ राजा के सैनिकों ने प्रवेश किया। यहाँ एक पुरुष है, पकड़ो मारो। सैनिकों ने राजकुमार को घेर लिया। तब तक राजा भी वहां आ पहुंचा। कौन हो तुम? राजा ने गुस्से में पूछा। राजकुमार ने कहा, मैं एक इंसान हूँ। राजा ने पूछा, यहाँ क्यों आए हो? ये राजकुमारी का बाग है, यहाँ कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। जानते हो इसकी क्या सजा है? मौत। राजकुमार ने निर्भीकता से कहा, हाँ मुझे पता है। तभी राजकुमारी ने सामने आकर कहा, पिताजी इन्हें छोड़ दीजिए, इन्होंने तो मेरी जान बचाई है। और उसने विशाल अजगर की ओर इशारा किया, जो जगह जगह से कटा पड़ा था। राजकुमारी ने पूरी घटना विस्तार से राजा को बता दी। राजा ने कहा, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुमने हमारी बेटी की जान बचाई है। बोलो क्या मांगते हो? राजकुमार ने कहा, आपकी कृपा से मैं सब तरह से प्रसन्न हूँ। मैं यहाँ घूमने निकला था और ये बाग सुंदर लगा तो ठहर गया। मुझे नहीं पता था कि यह राजकुमारी का बाग है। संकट में किसी की मदद करना मेरा कर्तव्य था। मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजकुमार की निर्भीकता और स्वाभाविकता देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, जरूर यह कोई कुलीन घराने का है। तभी राजकुमारी ने कहा, पिताजी मैं इस पुरुष से विवाह करना चाहती हूँ। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब? राजकुमारी ने कहा, पिताजी इन्होंने मेरी जान बचाई है, इनका प्रतिदान मैं जीवन भर सेवा करके ही चुका सकती हूँ। राजा ने गंभीर होकर कहा, बेटी सोच लो। राजकुमारी ने कहा, पिताजी मैं सोच चुकी हूँ। मैं छतरानी हूँ और एक बार जो पति चुन लेती हो उसे ही जीवन भर मानती हो। मैंने इन्हें अपना पति मान लिया है। राजा ने कहा, अच्छा बेटी तुम हमारी इकलौती संतान हो, हम तुम्हें सुखी देखना चाहते हैं, तुम्हारा निर्णय हमें मंजूर है। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। राजकुमारी ने कहा, पिताजी आशीर्वाद दीजिए ना। राजा ने कहा, आओ बेटे, आज से तुम हमारे दामाद हो। राजा ने राजकुमार को गले लगा लिया। राजकुमार ने कहा, पिताजी अभी तो मैं देशाटन पर निकला हूँ, दुनिया घूमकर अच्छी तरह देख सुनकर लौटकर यही रहूंगा। राजकुमारी ने राजकुमार के चरणों की मिट्टी माथे से लगाई। राजकुमार ने श्रावणी तीज पर अवश्य आने का वादा किया और चल दिया। राजकुमारी कलावती ने कहा, यदि आप तीज के दिन आधी रात तक नहीं आए तो मैं चिता में बैठकर समाधि ले लूंगी। राजकुमार ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, चिंता मत करो प्रिया, मैं अवश्य आऊंगा। राजा ने चलते समय राजकुमार को एक सशस्त्र भीड़ में देते हुए कहा, बेटे इसे अपने साथ रखना, यह संकट में काम आएगा। इसका निशाना कभी खाली नहीं जाता और बहुत घातक वार करता है। राजकुमार ने उसे ले लिया और कमर से बांध लिया। राजकुमार ने सबसे विदा लेकर अपनी यात्रा आरंभ कर दी। नदी, पर्वत, नाले और जंगल पार करते हुए
वह सुजानगढ़ की सीमा में प्रवेश कर गया। सुजानगढ़ के बाहर एक सराय थी, वही राजकुमार ठहर गया। सूरज छिप चुका था और अंधेरा हो गया था। राजकुमार को काफी रात तक नींद नहीं आई। वह राजकुमारी कलावती की याद में उलझा रहा। थका हुआ होने के कारण वह अधिक देर तक जाग नहीं सका और जल्द ही नींद के आगोश में खो गया। सपने रंग बिरंगे थे। सुबह जब वह उठा तो सूरज की सुनहरी किरणें सराय को चमका रही थी। राजकुमार ने सराय की भटियारन से गर्म पानी मनवाया और उसमें स्नान किया। अब उसके शरीर में फुर्ती आ गई। खाना खाकर वह शहर घूमने निकल पड़ा। राजकुमार ने देखा कि सुजानगढ़ शहर खाली खाली सा लग रहा है। वहां कोई रौनक नहीं थी। सब लोग डरे सहमे से लग रहे थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सा डर छाया हुआ था। राजकुमार ने कई व्यक्तियों से इसका कारण पूछा, पर किसी ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। घूमते घूमते शाम हो गई। उसने देखा कि राजभवन के फाटक बंद हो गए और पहरेदार मुस्तैदी से चक्कर लगाने लगे। लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे। राजकुमार को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह थोड़ा और आगे बढ़ा। उसने देखा कि एक लड़की अपने घर के आंगन में बोरियां उतार रही थी और रो रही थी। यह देखकर राजकुमार मन ही मन कहने लगा, कमाल है, ये लड़की पूरी बनाते बनाते रो रही है। पकवान तो खुशी में बनाए जाते हैं। वह लड़की से इसका कारण पूछने के लिए आगे बढ़ा। लड़की कहने लगी, क्या करोगे भैया, पूछ कर। और वह अपने काम में लगी रही। राजकुमार ने फिर कहा, नहीं बहन, यह तो बताना ही पड़ेगा। एक तरफ तुम बोरियां बना रही हो और दूसरी तरफ रो रही हो, ऐसा कौन सा दुख है? लड़की बोली, भैया, यहाँ का राजा वीरसेन एक राक्षस से टकरा गया था। उनमें जमकर युद्ध हुआ, पर दुर्भाग्य से वीरसेन हार गया। उस राक्षस ने उसे जिंदा छोड़ने की एक ही शर्त रखी, रोज एक मन आटे की रसोई के साथ एक आदमी की बलि देनी होगी। राजा ने पहले तो यह शर्त नहीं मानी, पर राक्षस के क्रोधित होने पर उसने कई व्यक्तियों को मार डाला। हारकर राजा को उसकी शर्त माननी पड़ी। अब वह राक्षस रोज रात को आता है और जिसका नंबर होता है उसकी बलि लेता है। राजकुमार ने पूछा, तो इसमें घबराने और रोने की क्या बात है? लड़की कहने लगी, भैया, कल रक्षाबंधन का त्योहार है। मेरे माँ बाप पहले ही मर चुके हैं और आज मेरे भाई की बलि देनी है। कल मैं किसे राखी बांधूंगी? ये सोचकर मैं रो रही हूँ। राजकुमार को उस लड़की की हालत पर बड़ी दया आई। उसने कहा, बहन, तुम चिंता मत करो, आज अपने भाई के स्थान पर मेरी बलि दे देना। लड़की कहने लगी, नहीं भैया, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकती, तू भी किसी का भाई है। राजकुमार कहने लगा, मेरी चिंता मत करो, मेरी कोई बहन नहीं है, मैं आज उस राक्षस को मारकर ही दम लूंगा। लड़की ने कहा, भैया, आज तक कितने ही व्यक्ति उस राक्षस को मारने के लिए आए, पर सब मारे गए। राजकुमार ने विश्वास के साथ कहा, मैं भी अपनी किस्मत आजमा कर देख लेता हूँ। लड़की ने गौर से राजकुमार की ओर देखा और कहा, अच्छा, अगर तुम इतनी जिद कर रहे हो तो जैसा तुम्हारा मन करे वैसा करो। राजकुमार ने एक योजना बनाई और उसे अच्छी तरह से समझा दिया। फिर उसने वही खाना खाया और योजना के अनुसार एक जगह छुपकर बैठ गया, जहाँ से वह राक्षस पर आसानी से वार कर सके। धीरे धीरे रात के 12 बजे एक भयानक सन्नाटा छा गया। तभी चीखने चिल्लाने की आवाज के साथ राक्षस ने प्रवेश किया। कहाँ है इंसान का मांस? बड़ी भूख लगी है। लड़की ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अरे भाई, थोड़ा रुको, वह अपने मित्र से मिलने गया है, अभी आता होगा। तब तक तुम भोजन कर लो, बहुत स्वादिष्ट बनाया है। तरकारी में डाली गई गर्म मसालों की भीनी भीनी खुशबू आंगन में महक रही थी। उधर से गर्म गर्म पोड़ियों की खुशबू भी आ रही थी। राक्षस की भूख उस खुशबू से कई गुना बढ़ गई। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने कहा, अच्छा अच्छा, लाओ, पहले भोजन कर लो, बाद में नरमांस खाऊंगा। कहकर वे भोजन पर टूट पड़ा। उसने सारा भोजन कुछ ही मिनटों में खत्म कर दिया और ढेर सारा पानी पिया। भोजन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। उसे जल्द ही आलस सा छा गया और हल्की नींद भी आने लगी। उसने लड़की से कहा, अपने भाई को जल्दी बुलाओ, मुझे नींद आ रही है। कहकर आंगन में पसर गया। राजकुमार ने मौका देखकर अपनी जगह से निकलकर राक्षस की गर्दन पर तलवार का भरपूर वार किया। राक्षस उसे बड़ी सफाई से बच गया और तलवार उसके कंधी में अंदर तक धंस गई। भयानक पीड़ा से राक्षस चिल्लाया,
धोखा किया है तुमने मेरे साथ, मैं तुम सबको कच्चा चबा जाऊंगा। वे राजकुमार पर झपट पड़ा। राजकुमार इस आक्रमण के लिए तैयार नहीं था, इसलिए राक्षस के भारी भरकम टक्कर से गिर पड़ा और तलवार उसके हाथ से छूट गई। अब दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। राक्षस के तलवार का घाव बहुत गहरा था और खून बहुत तेजी से बह रहा था। राक्षस की पकड़ धीरे धीरे कम होती जा रही थी। राजकुमार ने अपनी पूरी ताकत से राक्षस को झटका दिया, जिससे वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अब तक राजकुमार संभल चुका था। उसने दूसरा करारा वार उस शस्त्र से किया जो राजा ने चलते समय उसे भेंट किया था। शस्त्र का निशाना अचूक और घातक था, इसलिए राक्षस उस वार को बचा नहीं पाया और उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। यह देखकर लड़की और उसका भाई बहुत खुश हुए। राजकुमार ने अब वहां अधिक देर ठहरना उचित नहीं समझा। उसने निशानी के रूप में राक्षस के नाक और कान काटकर अपनी जेब में रख लिए और सोने के लिए वापस सराय में आ गया। रात ढल चुकी थी और कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। राजकुमार अब निश्चित होकर सो गया। सुबह हुई। सूरज की पहली किरणें पेड़ों से उतरकर जमीन पर फैल गईं। लोगों ने देखा कि अन्य दिनों की तरह उस घर में किसी के रोने की आवाज नहीं आ रही है। सब शांति से थे। कहीं सब के सब तो नहीं मारे गए। लोगों ने आकर दरवाजे खटखटाए तो देखा कि उस लड़की का भाई जिंदा है और राक्षस की लाश आंगन में पड़ी है। वे उसकी लाश को लात घूंसे मारने लगे। नित्य की तरह प्रजा का हाल जानने सेनापति निकले। जब उन्होंने उस घर में लोगों का शोर सुना तो उधर ही निकल पड़े। उन्होंने देखा कि राक्षस मरा पड़ा है। उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। कितना डरावना चेहरा था उस राक्षस का। उन्हें अचानक आया देखकर सब लोग चुप हो गए। किसने मारा है इस राक्षस को? सेनापति ने पूछा तो भीड़ में से आवाज आई, महाराज, इसे मैंने मारा है। तभी दूसरी आवाज आई, नहीं महाराज, ये झूठ बोलता है, इसे मैंने मारा है। फिर तीसरी और चौथी आवाजें आने लगी। सेनापति को राजा को जो बताने की याद आ गई कि जो भी राक्षस को मारेगा उसे आधा राज्य इनाम में मिलेगा और राजकुमारी से शादी कर दी जाएगी। सेनापति का मन विचलित हो उठा। क्यों न वे पहुंचकर राजा को बताए कि उसने राक्षस को मार दिया है। इससे राजकुमारी की शादी उससे कर दी जाएगी और आधा राज्य भी उसे इनाम में मिलेगा। उसने थोड़ा सोचने के बाद कहा, तुम सब झूठ बोलते हो। तुम सबको मैं जेल में डाल दूंगा। ये राक्षस तुमने नहीं, मैंने मारा है। जेल जाने के भय से लोग डर गए और सेनापति की हाँ में हाँ मिलाने लगे। सेनापति ने उस लड़की और उसके भाई को भी डरा धमका कर ऐसा ही कहने को कहा और वहां से चला गया। राजा वीरसेन अपने विश्राम कक्ष में बैठे थे। तभी सेनापति ने प्रवेश किया और कहा, महाराज, मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ और आपकी घोषणा के अनुसार इनाम पाने का हकदार हो। राजा ने कहा, कहो क्या खुशखबरी है? सेनापति ने कहा, महाराज, वचन दीजिए, आप अपनी घोषणा पूरी करेंगे। राजा ने कहा, सेनापति, हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय कभी अपने वचन से नहीं हटते। निसंकोच होकर कहो, क्या खुशखबरी है? राजा ने अपनी नजरें सेनापति के चेहरे पर टिका दी। महाराज, उस राक्षस को मैंने मार दिया है। उसकी लाश आपकी सेवा में पड़ी है। सेनापति ने कहा। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, सेनापति, आज तुमने हमें एक बहुत बड़े संकट से उबार लिया है। हम बहुत खुश हैं। अपने वायदे के अनुसार हम तुम्हें आधा राज्य देने के लिए तैयार हैं और अपनी बेटी की शादी भी तुम्हारे साथ कर देंगे। विवाह की तैयारियां की जाए और जश्न मनाया जाए। राजा खुशी से झूमता हुआ राक्षस की लाश को देखने चल दिया। राक्षस कितना भयानक था। खून से लथपथ उसकी लाश और भी अधिक डरावनी लग रही थी। उसका कटा हुआ सिर लाश के पास ही रखा हुआ था। लंबे लंबे दांत, मोटी मोटी आंखें, बहुत ही भयानक था। उसे देखने पर रोंगटे खड़े हो जाते थे। राक्षस के मारे जाने की खबर सारे शहर में बिजली की तरह फैल गई। उसे देखने के लिए जनता उमड़ पड़ी। उधर विवाह की तैयारियां होने लगी। राजकुमार जब उठा तो सूरज काफी चढ़ चुका था। नहा धोकर वह राक्षस के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए शहर में चला गया। राजकुमार ने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति की जुबान पर राक्षस के मारे जाने की चर्चा है। साथ में मारने वाले का नाम भी जुड़ा हुआ था। वह सोचने लगा, ये कौन सा नाम है? राक्षस को तो मैंने स्वयं मारा है। तभी राजकुमार एक व्यक्ति से टकरा गया।
क्षमा मांगते हुए राजकुमार ने पूछा, सुना है राक्षस को किसी ने मार दिया है? व्यक्ति कहने लगा, हाँ, राक्षस को सेनापति ने मार दिया है। लोग उसे देखने के लिए जा रहे हैं। राजकुमार ने देखा कि लोगों के झुंड महल की तरफ राक्षस की लाश देखने के लिए जा रहे थे। वह भी उनके साथ हो लिया। लोग सेनापति की जय जयकार कर रहे थे और उसकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे। जब राजकुमार ने यह उल्टा चक्र देखा तो उसे रहा नहीं गया। वह राजा के पास पहुंचा। राजा साहब राक्षस की लाश को खड़े खड़े देख रहे थे। तभी राजकुमार बोला, महाराज, राक्षस के नाक कान कहाँ गए? राजा ने देखा तो सच में राक्षस की लाश के नाक कान नहीं थे। उसने सेनापति की तरफ मुड़कर कहा, इसके नाक कान कहाँ है? सुनकर सेनापति का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह कोई जवाब न देकर बगले झांकने लगा। जब उसने देखा कि राजा अभी भी उसकी तरफ देख रहे हैं तो उसने हकलाते हुए स्वर में कहा, वो तो मैंने लड़ते समय ही काट दिए थे, वहीं पर गिर गए होंगे। लाश को यहाँ लाते समय वहां देखा था, मिले ही नहीं। शायद कोई कुत्ता ले गया हो। राजा ने प्रसन्नता से कहा, ठीक है ठीक है। राजकुमार ने फिर कहा, लगता है यहाँ के लोग झूठ बोलने में बहुत माहिर है। राजा को यह बात चुभ गई। उन्होंने क्रोधित होते हुए कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? राजकुमार ने बड़े ही विनम्रता से कहा, मतलब सीधा है, राक्षस को मारा किसी ने और इनाम किसी और को दिया जा रहा है। राजा ने कहा, हमारे सेनापति ने राक्षस को मारा है। राजकुमार ने कहा, नहीं महाराज, राक्षस को सेनापति ने नहीं, मैंने मारा है। यह सुनकर सेनापति का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसका सारा खेल बिगड़ रहा था। अतः उसने बीच में ही कहा, इसका क्या सबूत है कि राक्षस को तुमने मारा है? राजकुमार ने कहा, महाराज, इसका सबूत यही है। अगर आप आज्ञा दें तो अभी मैं इसे पेश कर सकता हूँ। राजा ने कहा, सबूत पेश किया जाए। राजकुमार ने अपनी जेब से राक्षस की नाक और कान निकालते हुए कहा, यह रहा सबूत। राजा ने देखा, वास्तव में ये राक्षस के ही नाक कान थे। राजा ने सेनापति की तरफ देखते हुए कहा, क्या सेनापति जी, क्या माजरा है? क्या ये सच है? सेनापति ने इस बात का प्रतिवाद किया पर हल्की आवाज में कहा, नहीं महाराज, यह झूठ बोलता है। राक्षस को मैंने मारा, इसने ये नाक कान वहां से उठा ली होंगे। इस पर राजकुमार अब क्रोधित हो गया। उसने कहा, मुझे बड़ा दुख है कि सेनापति जी इतने बड़े ओहदे पर भी झूठ बोल रहे हैं। फिर भी यदि आपको विश्वास न हो तो उस लड़की को बुलाकर पूछ लिया जाए जिसके भाई का कल नंबर था। राजा ने तुरंत उस लड़की को बुलाया और सच सच बताने को कहा। उस लड़की ने डरते डरते सारी घटना राजा को सुना दी। उसने भी बताया कि सेनापति ने उसे डरा धमका कर ऐसा कहने को कहा था। यह सुनकर सेनापति सन्न हो गया, जैसे उसका खून जम गया हो। पोल खुलती देख वह वहां से खिसकने लगा। राजा ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया और सेनापति के पद से हटा दिया। वहां खड़े लोग इस घटना को बड़े आश्चर्य से देख और सुन रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि सेनापति इस तरह से झूठ बोल रहा था। जब लोगों ने असलियत जानी तो उन्होंने सेनापति को बहुत बुरा भला कहा। राजकुमार को फूल मालाएं पहनाई गई। राजा वीरसेन ने घोषणा के अनुसार अपना आधा राज्य राजकुमार को दे दिया और अपनी बेटी की शादी भी राजकुमार के साथ कर दी। राजा वीरसेन ने राजकुमार से कहा, बेटा, तुम्हें और राजकुमारी को यहीं पर रहना चाहिए, अपने राज्य में रहो। राजा के आग्रह में ऐसा आदर था कि राजकुमार ने उसे ठुकराना उचित नहीं समझा और वहीं रहने लगा। राजकुमार को यहाँ रहते रहते करीब 6 महीने हो गए। एक रोज वह महल में अपनी पत्नी के साथ विश्राम कर रहा था। आकाश में बादल घुमर घुमर कर रहे थे और कभी कभी बिजली भी कड़क रही थी। तभी उन्हें महल की औरतों के गीत गाने की आवाज सुनाई दी। राजकुमार ने अपनी पत्नी से पूछा, आज ये औरतें गीत क्यों गा रही हैं? रानी ने कहा, अरे आपको पता नहीं है, कल तीज का त्योहार है। ये औरतें उसी के लिए गीत गा रही हैं। यह सुनकर राजकुमार जड़ हो गया। उसे अपना वचन याद आ गया। अगर वह कल आधी रात तक वहां नहीं पहुंचा तो रानी कलावती आग में जलकर आत्महत्या कर लेगी। वह बहुत व्याकुल हो उठा। राजकुमार के दुखी हो जाने पर उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है महाराज, आप अचानक इतने दुखी क्यों हो गए? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, कल तीज का त्योहार है और मुझे याद आया कि मुझे एक बहुत जरूरी काम के लिए जाना है। अगर मैं कल वहां नहीं पहुंचा तो अनर्थ हो जाएगा।
रानी कलावती जलकर राख हो जाएगी। राजकुमार ने अधिक देर करना उचित नहीं समझा और तुरंत प्रस्थान करने की तैयारी करने लगा। जब राजा को इस बात का पता चला तो वे तुरंत राजकुमार के पास आए और बोले, बेटा, तुम्हारा इस तरह अकेले जाना सही नहीं है, सेना भी साथ ले जाओ। यह सुनकर राजकुमारी भी साथ चलने की जिद करने लगी। राजकुमार पहले तो मना करता रहा, लेकिन बाद में उसे साथ ले जाना स्वीकार कर लिया। राजा ने सेना और काफी धन दौलत देकर राजकुमार को विदा किया। राजकुमार ने रानी को सेना की हिफाजत में छोड़कर स्वयं अपने श्वेत घोड़े पर बैठकर अकेला चल पड़ा। श्वेतांक नामक उसका घोड़ा विद्युत की गति से दौड़ता था। घोड़ा बेहतरीन तरीके से भाग रहा था, परंतु कुंभलगढ़ अभी भी बहुत दूर था। सूरज छिप गया था और हल्का अंधेरा वातावरण में छा गया था। राजकुमार ने घोड़े को सहलाते हुए कहा, बढ़ो श्वेतांक, देर ना हो जाए। घोड़ा और भी तेज दौड़ने लगा। धरती जैसे चक्र पर लिपटे धागे की तरह खींचती चली जा रही थी। बीहड़ जंगलों को पार करते हुए राजकुमार कुंभलगढ़ की सीमा में प्रवेश कर गया। आधी रात होने में कुछ ही समय शेष रह गया था। जब कलावती प्रतीक्षा करते करते हार गई तो उसका विश्वास टूटने लगा। वह चिता पर जाकर बैठ गई और अपने इष्ट देव को याद करने लगी। राजा और रानी अपनी पुत्री की यह दशा देखकर बेहाल हो गए। उपस्थित सारी प्रजा भी इस हृदय विदारक दृश्य को देखकर बहुत ही दुखी थी। सबकी आंखों में आंसू थे। उधर राजकुमार कुंभलगढ़ में प्रवेश कर गया, लेकिन किले का फाटक बंद देखकर सोच में पड़ गया। ऊंची ऊंची दीवारें सीधी खड़ी थी। समय बीतता जा रहा था, लेकिन अंदर जाने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। आधी रात बीत गई। उधर कलावती ने अपने वचन के अनुसार चिता में आग लगाने को कहा। चिता जलने लगी। कुंभलगढ़ के अंदर करुण चीत्कार सुनकर राजकुमार विचलित हो उठा। उसने हीरामन तोते से कहा, अरे हीरामन, आज तू ही लाज रख सकता है। हीरामन तोता रानी कलावती की गोद में बैठकर किलोल करने लगा। कलावती बार बार उससे पूछ रही थी, हीरामन, राजकुमार कहाँ है? तोते की आंखों में आंसू आ गए। वह अभी पूरी तरह इंसान की बोली बोलना नहीं सीखा था और राजकुमार के बारे में सही बात नहीं बता पा रहा था। उधर राजकुमार ने श्वेतांक घोड़े से कहा, अरे श्वेतांक, संकट में तू ही बचा सकता है। राजकुमार की करुण आवाज सुनकर श्वेतांक घोड़ा पूरी शक्ति से उछला और दीवार फांद गया। दीवार इतनी ऊंची थी कि फांदते समय घोड़े की टांग टूट गई, लेकिन सौभाग्य से राजकुमार को कोई चोट नहीं आई। अब वह पैदल ही दौड़ने लगा। उधर कलावती की चिता धीरे धीरे जल रही थी। राजकुमार ने यह दृश्य देखा तो एक बार घबरा गया, लेकिन बिना समय गंवाए जलती हुई चिता में घुस गया और कलावती को गोद में उठाकर चिता से बाहर ले आया। सभी लोग खुशी से पागल हो उठे। तब तक राजकुमार की सेना भी पहुंच गई थी। जब उन्होंने सारी घटना का विवरण सुना तो राजा फूले नहीं समाये। उन्होंने राजकुमार और कलावती को इज्जत पूर्वक महल में भेज दिया। इस तरह रहते रहते भी काफी दिन बीत गए। एक दिन राजकुमार को अपनी माँ की याद आई। उसका मन अपनी माँ के पास पहुँचने के लिए बेचैन हो उठा। पता नहीं मेरी माँ कैसी होगी, सोचते हुए राजकुमार ने राजा से अपनी माँ के पास जाने की इजाजत मांगी। राजा ने कहा, जब इच्छा हो तो अवश्य जाओ, पर जल्दी लौटने का प्रयत्न करना। राजा ने काफी धन दौलत और सेना देकर राजकुमार को विदा किया। राजकुमार पूरे दल बल के साथ और दोनों रानियों के साथ अपनी माँ से मिलने के लिए चल पड़ा। जब राजकुमार जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि वह झोपड़ी खाली पड़ी है जहां उसकी माँ रहती थी। राजकुमार यह देखकर एकदम घबरा गया। कहाँ गई मेरी माँ? वह बदहवास सा इधर उधर देखने लगा, पर कहीं कोई सुराग नहीं मिला। उसने सारा जंगल छान मारा, पर कुछ भी पता नहीं चला। वह बहुत निराश हो गया। कहाँ गई मेरी माँ? सोचते हुए वह उदास होकर वहां से चल पड़ा। राजकुमार ने अपने पिता से मिलने का निश्चय किया, सोचते हुए कि हो सकता है उन्होंने माँ को बुला लिया हो। इसलिए वह अपनी सेनाओं के साथ कुशलगढ़ की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में एक छोटी सी बस्ती दिखाई दी। राजकुमार ने वहां विश्राम करने का सोचा और कारवां रुक गया। बस्ती के बाहर कुछ झोपड़ियां बनी हुई थी। जैसे ही वे उनके पास से गुजरे, राजकुमार ने देखा कि एक झोपड़ी में उसकी माँ रानी शीलवती बैठी है। हटे पुराने कपड़ों में लिपटी टूटी चारपाई पर लेटी हुई थी। राजकुमार ने अपनी माँ की हालत देखी
तो थोड़ी देर के लिए ठिठक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने माँ को पुकारा, माँ। रानी शीलवती, जो राजकुमार को घूर घूर कर देख रही थी, हड़बड़ा कर उठी और उन्होंने राजकुमार की आवाज पहचान ली। वह उठी और राजकुमार की तरफ लपकी। राजकुमार ने उसे बाहों में भरते हुए कहा, माँ। रानी शीलवती ने बेटे को टटोल टटोल कर देखा, कहीं कुछ बदल तो नहीं गया। उन्होंने अपने बेटे को छाती से लगा लिया। ये दृश्य देखकर राजकुमार की पत्नी और रानी ने तुरंत रानी शीलवती के चरणों को छू लिया और आशीर्वाद मांगा। रानी शीलवती ने कहा, बेटा, ये कौन है तेरे साथ? राजकुमार मुस्कुराया और बोला, माँ, ये तुम्हारी बहुएं हैं, एक नहीं दो दो। हे भगवान। रानी कहने लगी, कहीं मैं खुशी से पागल ना हो जाऊं। कहकर उसने बहुओं को गले से लगा लिया। बेटा, अब मैं चैन से मर सकूंगी। तू जो आ गया है, मैं तेरी चिंता में रो रो कर पागल हो रही थी। अब तू आ गया बेटा, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। बस केवल एक बार अपने पिता के दर्शन करा दे। रानी शीलवती की आंखें आंसुओं से डूबी हुई थी। राजकुमार ने कहा, माँ, ये क्या कह रही हो? सारा जीवन दुख भोगती रही हो, सुख के दिन आए हैं तो अब तुम चिंता मत करो माँ। हम चलकर पिताजी से मिलने चलेंगे। रात भर विश्राम करने के बाद सुबह जैसे ही सूरज निकला, राजकुमार अपने फौजियों के साथ कुशलगढ़ की तरफ बढ़ चला। कुशलगढ़ पहुंचने पर राजकुमार ने अपने तंबू बनवा दिए और फौजियों को गश्त पर लगा दिया। अचानक फौजों को देखकर सारे शहर में आतंक छा गया। पता नहीं कौन देश का राजा है जो चढ़ाई करने के लिए इस देश पर आ गया। जब यह खबर महल में पहुंची कि किसी दूसरे राजा की फौज इस शहर में प्रवेश कर गई है और बस हमला होने वाला है, तो रानी घबरा गई। वह इस समय हमले के लिए तैयार नहीं थी। उनकी फौज भी राजकुमार की फौज के मुकाबले बहुत कम और कमजोर थी। उन्होंने संधि करना ही अधिक उचित समझा। रानी ने दीवान की सहायता से एक संधि पत्र तैयार करवाया और राजकुमार के पास भेज दिया। जब संधि पत्र राजकुमार के तंबू में पहुंचा तो उसने कहा, हम राजा से मिलना चाहते हैं। संधि पत्र को वापस कहकर राजकुमार ने उसे फेंक दिया। दीवान जब यह संदेश लेकर वापस पहुंचा तो और अधिक भयभीत हो उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या गलती हो गई जो संधि पत्र को राजकुमार ने वापस भेज दिया। दीवान स्वयं संधि पत्र लेकर राजकुमार के पास पहुंचा और कहा, महाराज वीर सिंह बीमार चल रहे हैं और वह यहाँ तक नहीं आ सकते। उन्होंने मुझे भेजा है। दीवान हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजकुमार को कुछ शक हुआ और उसने कहा, नहीं, मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ। चाहे जिस भी स्थिति में हो, उन्हें यहाँ लाया जाए, अन्यथा। राजकुमार ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। दीवान को राजकुमार की बात माननी पड़ी। वह हार कर वापस चला गया और सारी बातें रानी को बताई। अगर महाराज को नहीं भेजेंगे तो उनकी फौज हम पर हमला कर देगी। रानी के पास सिवाय राजा को भेजने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया था। रानी ने महाराज को पहले से ही कैद में डलवा रखा था, इसलिए जब राजा को कैद से मुक्त किया गया तो राजा बिफर पड़े। मुझे आज क्यों मुक्त कराया गया है? रानी ने कहा, महाराज, इस समय गुस्सा करने का नहीं है। आप जल्दी से तैयार हो जाओ, आपको एक संधि पत्र लेकर जाना है। राजा ने कहा, कैसा संधि पत्र? रानी ने बताया, दूसरे राजा के फौजियों ने हमारे नगर पर कब्जा कर रखा है। अगर आप वहां नहीं गए तो वे हमें और हमारी प्रजा को मार देंगे। राजा ने कहा, हम वहां नहीं जाएंगे। रानी ने समझाया, महाराज, जिद करना अब उचित नहीं है। हमने प्रजा में कह रखा है कि राजा बीमार है और अगर इस अवसर पर नहीं गए तो लोग यही कहेंगे कि राजा ने जानबूझकर प्रजा को दूसरे राजा के अधीन कर दिया। क्या आपका नाम कलंकित नहीं होगा? दीवान ने भी राजा को समझाने की कोशिश की। राजा अंततः समझ गए और चलने के लिए तैयार हो गए। वहीं राजकुमार के तंबू में पहुंचे राजा वीर सिंह का बड़ा सम्मान किया गया। यह देखकर राजा वीर सिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अभी तक हाथ जोड़े खड़ा था। जब राजकुमार ने अपने पिता की दयनीय स्थिति देखी तो उसे बड़ा दुख हुआ। राजा को आदर सत्कार के साथ भोजन के लिए बिठाया गया। रानी शीलवती राजा को पंखा झलने लगी और राजकुमार की पत्नी हाथ जोड़े खड़ी हो गई। यह देखकर राजा और भी अधिक भयभीत हो गया। उसे लगा कि कहीं दीवान ने भोजन में विष न मिला दिया हो, जिससे वह खाकर मर जाए और दीवान स्वयं राज्य का मालिक बन बैठे। राजकुमार ने बड़े प्रेम से कहा, महाराज, भोजन शुरू करें।
राजा वीर सिंह को अपनी छोटी रानी शीलवती याद आई। वह भी किसी तरह बोला करती थी और पंखा जला करती थी। पता नहीं आज वह कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं। सोचते हुए राजा ने डरते डरते भोजन की तरफ हाथ बढ़ाया। तभी राजकुमार ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, पिताजी क्षमा करें, मैं आपका बेटा हूँ। ये दोनों आपकी बहुएं हैं और ये मेरी माँ रानी शीलवती है, जिन्हें आपकी अन्य रानियों ने निकाल दिया था। पहले इन्हें स्वीकार करें, तब भोजन करें। राजकुमार राजा वीर सिंह के सामने हाथ जोड़े खड़ा हो गया। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि दीवान उन्हें घूर घूर कर देख रहा था। राजा ने कहा, बेटा, और राजकुमार को गले लगा लिया। राजकुमार ने भी पिताजी कहकर उनके चरण छू लिए। ये दृश्य देखकर रानी शीलवती, जो अब तक पंखा झल रही थी, सामने आई और राजा के चरण छूते हुए बोली, मैंने आपकी अमानत को जैसे तैसे अब तक संभाला है, अब आप इसे संभालें। रानी ने राजकुमार की तरफ इशारा करके कहा। राजा ने रानी को उठाते हुए कहा, शीलवती, हम तुम्हारे जाने के बाद से बहुत दुखी हैं। हम तुम्हें कभी नहीं बुला पाए, पर क्या कर सकते थे। मैं इस दुष्ट रानी और दीवान के षड्यंत्र का शिकार बन गया। तभी से मुझे कैद में डाल दिया गया था। आज ही बाहर निकाला गया हूँ। राजा की बात सुनकर राजकुमार क्रोध में तमतमा गया। उसने कहा, पिताजी, अब आपको दुख सहने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं समर्थ हो गया हूँ और अब आपके दुख के दिन खत्म हो गए हैं। दीवान ने देखा कि उसकी पोल खुल गई है और निश्चय ही उसे दंड मिलेगा, तो वह वहां से भागने लगा। तभी राजा वीर सिंह ने कहा, ठहरो, तुम्हारा फैसला तो अब होगा। बहुत दिनों से तुम मुझे सता रहे थे। तुम लोगों ने मुझे बहुत दुख दिया है। दीवान को पकड़ लिया गया और उसे मृत्यु दंड दे दिया गया। दीवान ने जब यह सजा सुनी तो वह पीला पड़ गया। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, क्षमा कर दीजिए, मैं बेकसूर हूँ। वास्तव में मुझे रानी ने डराया धमकाया था, जिससे मैं उनके दबाव में आ गया और इन घृणित कार्यों में शामिल हो गया। दीवान ने विस्तार से बताया कि किस तरह अन्य रानी शीलवती से जलती थी और कैसे उन्होंने शीलवती को संदूक में बंद करके नदी में फेंकवा दिया। इसके बाद रानी शीलवती ने अपनी व्यथा कथा सुनाई, जिसे सुनते सुनते राजा वीर सिंह रो पड़े। राजा ने अपनी अन्य सभी रानियों को मृत्यु दंड दे दिया। ये सुनकर वे बिलखने लगी। उन्होंने अपने अपराध स्वीकार कर लिया और भविष्य में ऐसा ना करने की दुहाई देने लगी। राजकुमार का दिल भर आया। उसने कहा, पिताजी, आप इन्हें क्षमा कर दें। इन्होंने चाहे जितना भी गलत किया हो, पर आखिर ये सभी मेरी माता ही है। राजकुमार के कहने पर उन्हें क्षमा कर दिया गया। सभी रानियों ने राजकुमार को गले लगाया और बहुओं का आशीर्वाद दिया। रानी शीलवती से भी उन्होंने क्षमा मांगी। अब चारों तरफ खुशियां बिखर गई। राजा वीर सिंह फिर से शासन चलाने लगे। एक दिन राजा वीर सिंह ने कहा, बेटा, मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ। राजकाज का भार अब तुम संभालो। मैं जंगल में जाकर ईश्वर भजन करना चाहता हूँ, ताकि मेरा अगला जन्म सुधर सके। राजकुमार ने अपने पिता को बहुत समझाया, पर वे नहीं माने और एक दिन राजकाज का सारा भार राजकुमार के कंधों पर डालकर जंगल में चले गए। अब कुशलगढ़ का राज्य राजकुमार चलाने लगे। उनके राज्य में बहुत विकास हुआ और दूर दूर तक उनका नाम फैल गया। राजकुमार भी अपने पिता की तरह न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा बने। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने सुझाव नीचे कमेंट में छोड़ें।